कौन सा पहला? देखो तुमने आज के अब समझो यहाँ के थोड़ा सा केमिस्ट्री के बारे में समझ लो बेसिक। ऐसे तुमने ये समझो तुम्हारा में चालक अर्धचालक वगैरह ये है, धातु अधातु वगैरह सब कुछ है 11वीं केमिस्ट्री में, है ना। अच्छा सबसे पहले ये बताओ तुम्हारी केमिस्ट्री चालू हो पदार्थ। क्या पदार्थ लिखने की कोई जरूरत ना, जब चलेगी जब पढ़िए आराम से, बहुत सीक्वेंस में बताया जाएगा। जब एक वो बताऊंगा ओवर पदार्थ या द्रव्य। अच्छा पदार्थ में द्रव्य होगा क्या? एक द्रव्य एक द्रव हो गए, द्रव होगा वो अवस्था पदार्थ की। द्रव्य या पदार्थ बात ठीक है, जिस संसार में जितनी भी वस्तु है वे सब क्या पदार्थ है? द्रव्यमान पदार्थ पदार्थ या द्रव्य। अब इनकी कंडीशन है अलग अलग। पदार्थ व द्रव्य यानी कोई भी वस्तु जो स्थान वगैरह घेरती हो जिसमें द्रव्यमान हो वो क्या कहलावा? पदार्थ कहलावा। एक्स वाई जेड कुछ भी, जैसे मेज है, स्थान घेरा, वजन है, मतलब मैं वायु है। वायु क्या है? अभी तुम्हें महसूस है ये वायु में वजन वगैरह कुछ ना। अब भर दो का ट्रक के या ट्रैक्टर के पिछले टायर में और उठा के दिखाओ फिर वहां महसूस होगी ना होगी? तो वायु में क्या होगा? वजन है, स्थान भी घेरे, स्थान ना घेरती तो भरते हुए चले जाओ ट्रैक्टर के पहिए में, तो कहने का मतलब स्थान घेरे। एक वैसे एक प्रकाश है जो अपवाद में वो तुम्हारा स्थान ना घेरे, वह कितना भी भरते हुए चले जाओ प्रकाश, ऐसे नहीं, वो एक अपवाद माना। प्रकाश क्या है? पदार्थ ना, ठीक है ना। अच्छा पदार्थ तुम्हारे दो वायु पदार्थ है मतलब है, हाँ वहाँ की कंडीशन है कौन से पदार्थ है, कई प्रकार को में जहाँ में पदार्थ तुम्हारी दो अवस्था में बांट दी, जहाँ एक तो होगा भौतिक अवस्था के आधार पर जो हम पढ़ रहे हैं भौतिक यस्टरडे में, अवस्था के आधार पर, ठीक है जी। अरे एक होगा तुम्हारा रासायनिक अवस्था का आधार पर, रासायनिक अवस्था के आधार पर, ठीक है। अच्छा सबसे पहले कंडीशन आवा तुम्हारा भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था होगा क्या? कहने का मतलब भौतिक अवस्था यानी किसी भी वस्तु को यानी किसी भी अवस्था को, वह अवस्था जिसको हम छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, या देख सकते हैं अपने आप में, तो वो क्या कहलावा? भौतिक अवस्था। जैसे कोई मेज है छू सके, ये मार्कर है, ये बोर्ड है, ये क्या सब भौतिक अवस्था है। और बात करो जब वायु क्या महसूस कर सको? भौतिक अवस्था के अंदर मेज छू सके, महसूस कर सके, ऐसा ना किसी भी वस्तु है डायरेक्ट। अरे एक आवर रासायनिक रासायनिक अवस्था भी होगा जिसे हम छू ना सके, क्रिया वगैरह और ना देख सके हम, ऐसे नहीं। जब तुम नमक वो जैसे वो कर रहे हैं अभिक्रिया वगैरह, उसमें तो वे अग्नुणी अवस्था होगा, उसके अंदर ही होगा। जो परख नली वगैरह में करो तेजाब वगैरह छुओगे जड़ जाओगे तो नुकसान पहुंचेगा आपसे डायरेक्ट, ठीक है। अच्छा सबसे पहले भौतिक अवस्था। भौतिक अवस्था समझ आया यानी किसी वस्तु को छूना या छू सकते हैं, देख सकते हैं वगैरह भौतिक अवस्था के अंदर। ये भौतिक अवस्था भी कई प्रकार के हो गए। ये अब तक तुमने 3 प्रकार की पढ़ी होगी, ठोस, द्रव, गैस। यही पढ़िए। यहाँ के अलावा 2 अवस्था हो गए, एक हो गया तुम्हारी प्लाज्मा और एक हो गया बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। या एक नंबर 1 आ जाएगी तुम्हारी कौन सी? ठोस। ठोस के बाद नंबर 2 आ जाएगी द्रव। द्रव आएगी, द्रव्य ना आएगी, द्रव्य पदार्थ हो गए द्रव। और तीसरे को कौन सी आएगी आपकी? गैस। कौन सी? गैस। और चौथे पे आ जाएगी तुम्हारी प्लाज्मा। ना वो चीज ना, प्लाज्मा चौथे पे आ गया तुम्हारी बोस-आइंस्टीन कंडेंसर। ये तुम्हारी 5 अवस्था। ठोस तो तुम्हें पता है कोई भी वस्तु जिसके कण आपस में, जिसके कणों के बीच बहुत कम मध्य हो, मतलब कणों के बीच दूरी क्या हो? बहुत ही कम हो, बोस-आइंस्टीन। ठोस। द्रव में क्या? वह अवस्था जो क्या हो मतलब जिसके कण क्या हो? थोड़ी दूरी ठोस की अपेक्षा ज्यादा हो। अब गैस आ जाएगा। गैस की गैस क्या होगा? गैस अवस्था वह होगा जो द्रव की अपेक्षा गैस के अणुओं में दूरी क्या हो? और अधिक। ठीक। एक निश्चित होगा, ठीक। द्रव्य को आकार निश्चित ना हो, लेकिन क्या होगा? द्रव्यमान निश्चित होगा। उसके बाद गैस को ना तो आकार निश्चित हो ना ही द्रव्यमान निश्चित हो। ये 2 कंडीशन आ जाएगा, ठीक। सबसे पहले ठोस। सबसे अब क्वेश्चन में एक चीज पूछा गया, तो इन तीनों में दे देगा, इनमें घनत्व सबसे ज्यादा घनत्व के सीक्वेंस में लिखकर बताइए। घनत्व को आरोप तो सबसे ज्यादा घनत्व कौन सी? ठोस सबसे ज्यादा, फिर द्रव, फिर गैस। या पूछ दे प्रसरण। प्रसरण यानी फैलाव। सबसे कम ठोस के कण को होगा, वही ठोस एक दूसरे का बुरी तरह से जकड़े रखें, उनके कण के बीच बहुत न्यूनतम क्या होगा? वो हो गए
मतलब कणों के बीच गैप, द्रव के बीच थोड़ा ज्यादा हो गया और इनके बीच और ज्यादा हो गया, इनके कहीं डोल फिरते रहे, गैस तुम्हें देखना सिलेंडर चार माइल में घूम फिरती रहे तो वो हो जाएगा गैस अवस्था। तो सबसे ज्यादा पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि सबसे ज्यादा घनत्व किस तत्व में, किस अवस्था में, ठोस अवस्था में, बोले तो पहाड़, द्रव में, वायकम गैस में। और एक क्वेश्चन ये पूछा हुआ एग्जामिनर तुमसे कि सबसे ज्यादा प्रसारण किस में होता है, प्रसारण के सीक्वेंस में लिख के दिखाइए। तो सबसे ज्यादा प्रसारण होगा गैस में, फिर वाके बाद द्रव में, फिर वाके बाद काय के प्रसारण में, वाके बाद प्रसारण में मतलब प्रसारण यानी फैलाव। तो सबसे ज्यादा गैस के कारण में होगा, फिर वाके कम द्रव, फिर सबसे कम ठोस। अच्छा ये तो तुम्हें पता होगा कि ठोस अवस्था कौन सी, द्रव अवस्था कौन सी और गैस अवस्था कौन सी। सबसे बात है प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था वह अवस्था होगा जब किसी वस्तु को 6000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है, तो उस अवस्था को क्या कहते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। 6000 से 7000 डिग्री सेल्सियस पे जब ये लोहे जो गले है तुम्हारा, वे क्या हो, प्लाज्मा अवस्था होगा जब लोहे क्या बन जाए पानी की तरह, जब उसे 6000 या 7000 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाएगा, एक तरह का द्रव बन जाएगा, उस अवस्था क्या होना, प्लाज्मा अवस्था होना। ऐसे ना आई कुछ, यस आ गई। अब बोस-आइंस्टीन कंडेंसर क्या होगा, ये होगा जब किसी वस्तु या किसी कण को -273 डिग्री सेल्सियस पे, -273 डिग्री सेल्सियस पे क्या कर जाएगा, ठंडा कर जाएगा, जो वाली अवस्था उत्पन्न होगा वो बोस-आइंस्टीन कंडेंसर होगा। ये अवस्था क्या बोले तो फ्रीज में बर्फ जमा है ना, है वो तो बहुत ये बहुत नॉर्मल है, ये -5 डिग्री पे होगा भाई। चलो तो नाले पहुंच, और तुम 228 में -273 डिग्री सेल्सियस पे हाँ, एक तुमने बर्फ दे के बर्फ आसानी से तोड़ सको तुम, वे क्या होगा, ठोस अवस्था होगा, ठंडी हो गए, ठीक। लेकिन तुम -273 पर जाओगे तो आपको ऊपर से सख्त रह जाओगे, तो न सको तुम काय थी पाए लकड़ी ना सका कहने का मतलब आपके ठोस के जो कण रहे में वे क्या रहे में बहुत एक दूसरे को तो सटे नहीं। भाई कोई भी वस्तु छोटे छोटे कण से ही तो मिलकर बनी हो गया वो। सबसे पहले तुमने एक तो हाइड्रोजन सुनी होगी H, एक सुनी होगी H+ और एक सुनी होगी H2, इनमें अंतर क्या क्या है तीनों में? हाइड्रोजन 3 अवस्था दिखा, तीनों यूनियन। हां H1 H2 H3 ये हो गया परमाणु को काम कर रहा है, ये आयन को और ये अणु को। परमाणु छोटे छोटे कणों को मिल से बना हुआ है, आयन क्या हुआ है, प्लस माइनस आयन जो है एक दूसरे से जब वे करेगा अभिक्रिया वगैरह करेगा वहाँ आयन मिल होगा। हाइड्रोजन कितने होंगे, हाइड्रोजन एक पे ताब है तो एक कितने परमाणु हाइड्रोजन पर एक, तो एक आ जाएगा +1 कर दें यहाँ जी, क्योंकि अष्टक नियम पूरे करने के लिए 7 की जरूरत है, 7 को याद है होना। तो इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर जो करेंगे मात्र 1 2 और 3 तक करेंगे लास्ट, बाद शेयर ना करें। तो ये क्या है, आयन को काम कर रहा है, जहां ये आ जाए नीचे 2 लटका हुआ आ जाए काय की संख्या ये होगा अणु। क्या को मतलब है हाइड्रोजन के 2 अणु, कहीं तुमने देखो होगा N2 नाइट्रोजन के 2 अणु, O2 ऑक्सीजन के 2 अणु, CO2। अब ये भी क्या, इनको भी एक मैटर है कौन से बॉन्ड पे जोड़े रहे में, एक होगा आयनिक बॉन्ड, एक होगा सहसंयोजी बॉन्ड, एक और होगा तुम्हारा विद्युत संयोजी बॉन्ड, ये तीनों में ऐसा ना। तो ये कौन सी अवस्था होगा, बोस-आइंस्टीन जब काई वस्तु क्या -273 डिग्री सेल्सियस पर ठंडा हो जाएगा तो कौन सी अवस्था मिले, ये वाली अवस्था मिले ऐसा ना। अब आ जाते देखो रासायनिक अवस्था पे। रासायनिक अवस्था में ये 3 प्रकार के होंगे, क्या प्रकार के, 3 प्रकार के। रासायनिक अवस्था में नंबर 1 हो गए तुम्हारे तत्व, नंबर 2 ये हो गया, नंबर 2 को होगा यौगिक, नंबर 3 को हो गया तुम्हारे मिश्रण। तत्व तुमने 3 प्रकार के सुने होंगे, एक तो धातु और एक अधातु। तत्व ये भी 3, सबसे पहले कंडीशन द्रव या पदार्थ 2 प्रकार के होंगे, यानी रासायनिक अवस्था के आधार पर और भौतिक अवस्था का आधार, रासायनिक अवस्था का आधार पर। बात करेंगे भौतिक अवस्था के आधार पर तो ये कितने प्रकार के, 5 प्रकार के। खाली तुम्हें यहाँ तक ज्यादा यहाँ तक पढ़ाया जाएगा, 22 यहाँ तक कारण पढ़ाया जाएगा। या कि खोज बहुत सारे भारत के ही वैज्ञानिक साइंटिस्ट जिन्होंने खोज करी, तो पहले जमाने में भारत की इतनी वैल्यू नहीं, तो मतलब जब इन्होंने बताई क्या अपनी ब्रिटेन में ज्यादा पढ़ाई को क्रेज ज्यादा हो, तो वाटर को छपाई वगैरह वहीं तो हुई, तो जिन्होंने बताई अपनी कि हमने ये खोज करी है, या अवस्था तुम बताओ या अपनी किताब में छापो, तो वहाँ के वैज्ञानिक ने नेगलेक्ट कर दिया कि ये कितने गरीब देश को ये कहा बताया कोई बेकार चीज हो। फिर इन्होंने ये चीज
अपनी पूरी थ्योरी जो जो सिद्धांत हटाओ पूरी थ्योरी लिख के वाकायदा पोस्टमैन द्वारा वाकायदा भेजी गई है कौन के द्वारा आइंस्टीन के पास। जब आइंस्टीन ने पढ़ी और देखी कि हाँ ये रियल है, फिर उसके बाद वो छपाई के बाद प्रकाशन हुआ, फिर उसके बाद ये अपने रेणु में पढ़ने लिखने का काम आई, मतलब बताई गई और वहाँ को यूज भी हुआ। फिर जब ते या को नाम क्या रख दिया गया, काम तो इन्हन को बोस को जगदीश बोस को और नाम इन्हन को भी आ गो। तो कह जब तक बोस आइंस्टीन वरना भाई खोज तो नहीं करी या क्या मैटर बीच में आइंस्टीन को पढ़ी राइट प्रकाशन करवा रहा हूँ या वजह तो बोस आइंस्टीन बोले आप, ठीक है ना। तो फिर बाद रासायनिक अवस्था के आधार पर ये होंगे 3 प्रकार के। नंबर 1 तत्व, यौगिक और मिश्रण। तो तत्व क्या प्रकार, एक तो हुआ तुम्हारे तत्व क्या प्रकार के गया, ठीक है। नंबर 1 धातु, नंबर 2 अधातु, नंबर 3 उपधातु। धातु वे में जिनमें आसानी से बिजली चली जाए यानी करंट को प्रवाह है जाए। धातु ये क्या हो में विद्युत के क्या हो में चालक। नंबर 2 पर अधातु में कुचालक और नंबर 3 पर में उपधातु। उपधातु क्या में सुचालक। या पहले देखो या मैं थोड़ा पहले लिखूं धातु या में तो बिजली जाएगी वाकायदा खूब धुआंधार तरीका से खूब मच के। और बात करेंगे उपधातु की, यहाँ में तनी तनी जाएगी बहुत थोड़ी थोड़ी। अब बात करेंगे अधातु, यहाँ में तनी नहीं जाएगी, तन्नक भी नहीं जाएगी, ठीक है। अधातु जैसे लकड़ी वगैरह। धातु में क्या क्या आ जाएगा तुम्हारे, जैसे सिल्वर है, कॉपर है, चांदी है। सबसे ज्यादा धातु सबसे तेज का होगा चांदी को होगा, ठीक है। अब आपके पास उपधातु, उपधातु में क्या सिलिकॉन है, सिलिकॉन वगैरह ये तुम्हारे मोबाइल प्लेट जो है सिलिकॉन की है। तो इनमें जब चार्जर लगा तो थोड़ी थोड़ी मात्रा में जाएगा ना, और लगा दियो पूरा वोल्टेज बाकायदा तो कॉपर पता लगा तो दे बैठोगे सब। तो यहाँ वजह तो क्या यूज हो गए सिलिकॉन। अधातु क्या हुआ इनमें जरा जैसे लकड़ी वगैरह है, ये क्या अधातु प्लास्टिक है कोई भी। अब बात करेंगे यौगिक, जाको भी तुम्हें सूत्र नजर आ जा वो यौगिक है। जाको क्या नजर आ जा फॉर्मूला, फॉर्मूला कैसे H2O ये क्या यौगिक। अब आपके बाद CO2 ये क्या यौगिक। और लिख दो K2SO4 AlSO4 और ट्राई और 24H2O ये क्या है, ये क्या यौगिक। और जाको सूत्र ना दिखाई दे वो मिश्रण, वो सूत्र याद ना आया जाको सूत्र ना दिखाई दे वो मिश्रण। यौगिक का जाको सूत्र मिल जा वो यौगिक। फास्फोरस तत्व में आ जाएगा वो तो एक ही है। अब आप जैसा KMnO4 लाल दवा बोले क्या यौगिक HCl है वो तुम्हारा। और वाक्य क्या है वो HCl है वो, वाक्य बाद NaCl है वो NaCl। जाको कहने बोलो मम्मी भेज दियो पता हो तो। तो कहने को मतलब जाको क्या नजर आया तुम्हें फॉर्मूला तो वो क्या जाएंगे यौगिक, यौगिक। और जाको फॉर्मूला ना नजर आवे तो कौन सा जाएंगे मिश्रण। मिश्रण में 2 प्रकार के मिश्रण पढ़ेंगे, एक तो समांगी मिश्रण, समांगी अरे समांगी मिश्रण। देखो तुम नींबू पानी को तुम्हें फॉर्मूला सुनोगा कोई ना सुनो। अब मिला दो आपको चीनी पानी वगैरह फॉर्मूला सुनो। तो ये क्या है मिश्रण, जिनको फॉर्मूला ना हो वही मिश्रण। सुनो यहाँ में 2 प्रकार के मिश्रण मैं मिला दूं, चीनी मिला दो और नमक मिला दो एक जगह तो एक मिश्रण ही तो। यार फॉर्मूला सुनो तुमने कहीं चीनी नमक को, बाकी एक स्पेशल सेपरेट अलग अलग है भाई। चीनी अलग है, ग्लूकोज आ जाओ शर्करा में, और आपका नमक अलग आ जाएगा। इनको सेपरेट मिलकर भाई मिश्रण को मतलब का एक जगह मिलाकर चीनी और क्या मिला दो नमक। वहां फॉर्मूला सुनो तुमने एक जगह कहीं ना सुनो तो कहने को जहाँ फॉर्मूला वो मिश्रण। अब यहाँ में 2 प्रकार समांगी मिश्रण कौन सा है वो, अरे विषमांगी मिश्रण। अच्छा तुमने लिए नमक लियो और क्या लियो चीनी। तो तुम्हें नमक बहुत छोटे छोटे कण रहे में क्रिस्टल ये रूप में हूं मैं बहुत छोटे, और नमक थोड़ा मतलब चीनी थोड़ी मोटी मोटी रही तो बात छांट कर बाहर निकाल लोगे तुम तो आराम से अलग अलग कर सको। मान के चलो तुमने एक तो लाई उड़द की दाल, मतलब एक दाल उड़द की लाई एक अरहर की लाई वो मिला दी मिक्स करके तो तुम पहचान लोगे ये उड़द की है अरहर के, ये लाल सी है ये कारी सी पहचान लोगे ना वहां। तो कहने को मतलब जो
कंप्लीट पूर्ण तरीका से मिले ना घुले ना, तो वो क्या हुआ विषमांगी। और समांगी उन्हें चीनी और क्या बोला मैंने, नमक, वह द्रव बना दो, वह घोल दो पानी डाल के, तो वो क्या बन जाएगा, विषमांगी। फिर क्या बन जाएगा, अलग निकाल ले ना कर सको, मतलब वह भौतिक अवस्था के आधार पर ना करो, रासायनिक अवस्था के स्थान पर वह अलग रह सके। वो जब उबाल दिया जाएगा तो पानी उड़ जाएगा और नमक रह जाएगा, तो वो कंडीशन अलग रहेगी। आसानी से किसी चीज मिलाकर अलग कर देना विषमांगी, और किसी चीज मिलाकर अलग ना कर पाना क्या जाएगा, समांगी। अब यहाँ में भी मान के चलो तुमने दाल मिलाई, अब आराम से निकाल लोगे, एक दूसरे पहचान लोगे, और दाल का कुकर में 3-4 सीटी लगा दो फिर पहचान लोगे, तो फिर क्या बन जाएगा, वो समांगी विषमांगी। थोड़े थोड़े से देखो, तुमने चाट सुनी होगी, फ्रूट चाट, थोड़े से सेब काटे, थोड़े से केला काटे, थोड़े से अंगूर लिए, ये करके तो फिर वैसे खाओगे तो निकाल लोगे, एक एक करके निकाल के खा लोगे कि ये सेब है, ये अंगूर है, ये केला को, ये मरा को पहचान लो। अब मार कर मिक्सी में 2 बार राउंड फिर पहचान लोगे, तो फिर क्या बन जाएगा, समांगी। तो कहने को मतलब विषमांगी ही समांगी बनना कब, जब वो पानी डाल के विलयन बना दिया जावे। क्या डाल के, पानी डाल के विलयन बना दिया जाता, क्या मिल जाए हमें, समांगी। तो वो क्या हुआ, समांगी मिश्रण। आई समझ में आई। अब देखो यहाँ जी जो धातु क्या है, धातु जहाँ में बिजली जावे समझ के, तो वो आप बोले चालक, और जहाँ में तनी जावे मतलब तन जावे, तो वो क्या हो गए, अर्धचालक। क्या हुआ, अर्ध माने आधी बिजली जा पावे, माने कम। हाँ, अधातु क्या हो गए, सुचालक। सुचालक का बोल, चालक ही सुचालक बोलते, ऐसे नहीं। नाम धातु काम चालक, नाम उपधातु काम अर्धचालक, नाम अधातु काम कुचालक। भाई नाम धातु है तो क्या बिजली जाएगी, खूब धुआंधार करंट। नाम उपधातु तनी जाएगी, अर्धचालक यानी बहुत कम, और अधातु कतई में जाएगी, तो काम क्या, कुचालक, कुछ भी काम करेगा, ऐसे नहीं आई कुछ। अब इनकी पहचान होगा चार, मतलब धातु कैसी होगा, अधातु कब पहचान होगा तत्व में 125 से बाकी 118 क्वेश्चन, मतलब ये ऐसे नहीं होगा। 125 के लपेट में जितनी भी टोटल, वहां कुछ प्रकृति में पाएगा और कुछ मानव निर्मित है। अच्छा, धातु और अधातु की जो पहचान करोगे वो कैसे करोगे, वो यदि तुम पे इलेक्ट्रॉन विन्यास आए तो आराम से काय भी धातु अधातु सक्रिय असक्रिय सब बता दोगे। सक्रिय गैस है, असक्रिय गैस सुनी होंगी ना तुमने। देखो जब सक्रिय गैस वो कितने होते, 7 8 नहीं है, कहाँ रख दिया मैंने, जब तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे काय को, या उतार तो ले लेते थे। अरे उतर को आज तो बस टाइम काट लूं, तो ये टाइम काट मार कर रहे, तो मैं टाइम काट रहा हूं, जानकारी नहीं दे रहा तुम्हें। तो गाड़ी तो देखो आज है, सबसे पहले धातु पे आया। धातु जब काय भी तत्व को तुम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करोगे, वाकई लास्ट कक्षक में एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, 2 मिल गया, 3 मिल गया, खाली 3, तो वो क्या हो गए, धातु। और यदि मिल जाए आपके बाद चौथा, 4-5 क्या मिल जाए, चौथा, वो हो जाएगा उपधातु। जैसे 4 लास्ट कक्षक में 4 मिल गए उपधातु, वहां के बाद मिल जाए इनके अलावा 6, 7, 8 वे क्या मिल जाएंगे, सब अधातु में। इनके अलावा कोई भी इलेक्ट्रॉन मिल जाए, क्या मिल जाएंगे, अधातु में, यानी अष्टक पूर्ण करने के लिए। जैसे सोडियम एकदम, सोडियम कितने पाएगा, 11 इलेक्ट्रॉन विन्यास के एलिमेंट में करोगे 2, 8, 3, तो 3 के 3 कहाँ मिल गए हमें, धातु। ये कैसी है, धातु। अब तुम लिख दो यहाँ से, मतलब धातु 4 एल्यूमिनियम, धातु के लिए अधातु पहचानने के लिए 4, 5, इनके अलावा 5, 6, 7 आ गए, काय में कोई अधातु में एल्यूमिनियम भैया, Al 12 पे। अभी पहले तुम्हें सोडियम बताया, Na 28 पे कहा है, Na 11 सोडियम 1 और 1, ये क्या धातु कंडीशन में आओ, ये क्या है, जो धातु होगा उनमें इलेक्ट्रॉन देने की क्षमता होगा, और वो पूर्ण तरीका से इलेक्ट्रॉन दे दे। ये भी क्लोरीन है, यहाँ पे -1 हो गए, अरे यहाँ पे +1 होगा, क्यों हो गए, यहाँ के लास्ट कक्षक में ये 1 इलेक्ट्रॉन है, ये बोझ है, समझ यहाँ पे बोझ है, ये क्या है, वो 8 तक चाहिए, मैं संतुष्ट हूँ। तो यहाँ के साथ जो साझा करेगा कोई वहां इलेक्ट्रॉन पूर्ण तरीका से दे दे, और जो पूर्ण तरीका से इलेक्ट्रॉन दे दे वह बोले आयनिक बंध। 2 7 होंगे यहाँ पे,
क्लोरीन का क्लोरीन कितने हो गए? 2, 8 और 7। हाँ अष्टक पूरा करने के लिए एक की जरूरत है, तो एक ही याद है देखो, ऐसे ना अरे करके ये आगे अपना पूरा कर लो, काम कर लो, तो बन जाएगा तुम्हारा तो ये धातु है। NaCl। अधातु ना हो, इन तीनों चार में कोई से मिल लो तो ये कह जाएगा अधातु। अब बात करोगे जब देखो उपधातु कैसे निकालोगे? उपधातु जैसे 2, 8 और 4, ये क्या पे आवे? 14। 14 पे क्या होगा? सिलिकॉन। ऐसा है, ऐसा ही सिलिकॉन या ऐसी जो हमारे खाने में लग रहा है सिलिकॉन। तो ये चार क्या है? अंतिम इलेक्ट्रॉन है। तो देखो यहाँ के ये चार दे भी सके, ये चार ले भी सके। बीच कंडीशन पे आगे अष्टक पूरा करने के लिए या चार मिल जा तो अपना अष्टक पूरा कर लेगो, अरे चार दे दे तो अष्टक पूरा कर लेगो। कहने को मतलब आधो काम इधर आधो काम इधर। तो वो क्या बताया? उपधातु का गुण अर्धचालक। जब भी तो अर्धचालक है, तो ये क्या आ जाएगा? सिलिकॉन कैसे हो? उपधातु, 4 इलेक्ट्रॉन है। कार्बन जैसे कार्बन 2, 4, 6 पे आवे, तो ये भी क्या आ जाएगा? उपधातु। ऐसा नहीं आई, ये क्या सब है? उपधातु। अब बात करेंगे काय के? अधातु। जाके भी अंतिम इलेक्ट्रॉन में क्या बैठ जा? 4 के बाद 5, 6, 7 बैठ जा। 8 पे वो अपना क्या कर लेगा? अष्टक पूरा कर लेगा। जब में 8 बैठ गए अंतिम में, तो वो क्या हो गए? उदासीन। और वह बोल दे अक्रिय। पंखा चलाओ। जैसे वो तो साथ ही है वैसे। 2, 8, 10 पे क्या आवे? 10 पे आवे नियॉन। नियोन आवे। नियोन या अष्टक पूरा। यस। ये क्या है? कब वो अपवाद अभी भी आ गई। नियोन गैस है, अक्रिय गैस। हाँ, ई कंप्लीट आओ, अभी अपने स्थान पे बैठो ना, इंगे देखो ना, इंगे देखो काई दूसरे तत्व ना देखो, तो क्या जाएगी? आइए ना, अब जैसा फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास है 9 पे। एफ हारा खानी फ्लोरीन है 2 7। तो ये कितना आ जाएगा? 2, 1 की जरूरत है ना यार, तो ये क्या आ जाएगी? अधातु। अधातु ना है वो, धातु है। उपधातु कहाँ देखो? धातु तो वही मारा खान पे दवा 7 आगे अधातु है। 7 मार दवा खान पे। धातु है ये। अधातु पे क्या आ जाएगा? अधातु पे अधातु पे आ जाएंगे तुम्हारे 5, 6, 7। 22। और जो 8 आगो तो वो अपना स्टेबल है, वाको अंतिम इलेक्ट्रॉन 8 पे स्टेबल है। धातु तो बताइए। धातु में 7 भी है तो 7 ये तो है। ये धातु बताइए। हाँ तो ये धातु तो ये, और क्या बता रहे हैं हम? तो तुम तो धातु बता रहे। मैं उपधातु बता रहा हूँ यार। 28 पे कहां है? हैं? 28 पे आवे कोबाल्ट। नहीं कोबाल्ट नहीं। हाँ। बात पहले आवे ये कोई। 28 पे कहा है? निकिल। निकिल। निकल। 29 पे जिंक और 30 पे 29 पे कोबाल्ट और 30 पे जिंक। जिंक और 28 पे 28 निकल। निकल। 28 के कर ले देखो, 2, 8, 18। 18 मैंने मतलब कैसे तो ज्यादा ये क्या बैठ गए? सही तो हम सही। हाँ सही है, 28 बैठ गए। 2, 8, 18 क्या अपना अंतिम इलेक्ट्रॉन पूरा कर लियो। अभी क्या आ जाएगा जी? ये आखिरी गैस। रुको। अधातु में ना आ जाएगा भाई। 2, 8, 8 भी करोगे तो कितना आ जाएगा? 8 अब 8 गुणा 8 दूनी 16 क्या बचे? धातु मारो। दो। हाँ 8, 8 को इलेक्ट्रॉन पूरा करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 2 इलेक्ट्रॉन दे सकते धातु में आओ। ये धातु है। ऐसे में आई कुछ और बहुत बढ़िया है। सबसे पहले भौतिक अवस्था 5 प्रकार के धातु के यौगिक और मिश्रण। ना करो के बल्ले और यौगिक के नाते कुछ तुमने अपवाह का नियम सुना? अपवाह यस। क्या बताया तुम अपवाह का नियम? क्या बताया तुम अपवाह को? सुनो अपवाह के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन को वितरण कैसे करें? मैं बताऊं क्या बताया? सार नहीं बताइएगा मैं। कैसे बताई साहब? क्या कुछ तत्व की खोज मतलब ना हुई तो उन्होंने सही छोड़ दिया होगा, तो उस स्थान सही छोड़ दिया होगा। यूरिया अलग है वो है कि मैंने अपवाह के नियम को लिख दोगे यहाँ जी? ऐसे करके हो गए वो। अरे बोला क्यों बना रहे हो? मतलब दोबारा फैलने वाला 00 ठीक है तो हम ये बता देंगे। याद है वो याद है। वो याद है।
S7 PS2 ऐसे हाँ ऐसे बनवाया हो, सही है, सही कह रहे हो। बनवाया गगन की ये बात मानी जाएगी। अदालत में जाना पड़ेगा मेरे को। ऐसे कुछ बनवाया होगा तुम्हें। हाँ तो बस ये तो- तीसरे के बिठा दो। नीचे नीचे से छोड़ने ये पड़ेंगे, मिला करते दिया। वो करने पड़ेंगे बराबर। हाँ नीचे छोड़ गए ऊपर तो बराबर। ना सही है, नीचे छोड़ने पड़ेंगे एक आध। नीचे पे छोड़ने पड़ेगा, वो एक रखवा दो। वो अलग है, जब कंडीशन आधार ऊपर है ना वो अलग आ गए। तुम पूरा यू वायु उपकोष एसपीडीएफ कोर्स उपकोष है, कोष उपकोष उपकोष है। 1s2। हाँ उपकोष है 1s2 हाँ 2s2। हाँ। अपवाह के नियम जो होगा वो यहाँ के आधार पर अपवाह को नियम के पहले इलेक्ट्रॉनों का वितरण एक एक करके होना चाहिए। यदि कक्षा में फुल भर जाने के बाद यदि इलेक्ट्रॉन बच रहे हैं फिर शुरू से वही तरीका था, एक एक इलेक्ट्रॉन देने चाहिए। जैसे मान चलो ये कक्षा है तुम्हारी 1 2 3 4 और तुमने 10 इलेक्ट्रॉन पाँच है, कितने? पाँच है। हमारे 5 है, 10 इलेक्ट्रॉन है तो अपवाह को नियम करा पहले एक एक करके इलेक्ट्रॉन दो। अब क्या बचे? 5 यहाँ का मतलब पता क्या है 5। अब 5 है ना फिर दो और देने के बाद प्लस को 1/2 है या ऐसा तो और माइनस को 1/2 है। ऐसे ना 7 होते तो तुम पहले डायरेक्ट, हमारा नियम क्या है डायरेक्ट भरते हुए चले जाओ इन्हें यहाँ पर। यहाँ पे तो कंप्लीट हो गए। मान चलो 7 होते तो 7 अंक 2 और ये मतलब यहाँ जी 4 और 1 2 6 और 1 7। लेकिन अपवाह को नियम क्या कहे पहले एक एक इलेक्ट्रॉन करके दो सब है। सब बराबर दो पहले एक जो क्या बचे? अब बराबर क्या बचे? 3 तो 1 2 3 क्या हिसाब SPDF आ जाएगी। अपवाह को नियमों बता में ना भाई, यदि तुमने अपवाह के नियम के अनुसार इलेक्ट्रॉन विन्यास करना सीख लियो ना तो तुम्हें जो ना क्वांटम संख्या यूं चुटकी में निकाल दोगे। ले हम पहले करवा लो, देखो आज के 2s2 3s2 पहले करवा लो। 4s2 4s2 के बाद 5s2 6s2 6 बोला फिर एक एक कम करके लिखते हो चले जाओ, एक एक कम करके गलत कर रहे हो वैसे मैं बताऊं तुम्हें। ऐसा नहीं। हाँ वो पता ना है कितनों अब यहाँ के बाद s के बाद क्या है? sp PDF 2p2 2p6 3p6 4p6 5p6 6p6 e के बाद क्या है? spd। तो ये कौन सी कक्षा है? 4d10 4d10 4 ना 5 5 14 आई है के बाद 3 आएगी हाँ यहाँ 3 आएगी 3 4 5 आया बता पूछ रहे तुमसे 6d10 फिर बाद यहाँ 4 4 SPDF f14 5 14 आएगी। और 6 f14 ये ऐसे बनाया जाएगा। और ये जो लिखे हैं ना कंडीशन हाँ भाई ऐसे लिखेगा दिस राइट। अब तुम गलत कर रहे देखो ना, सही कर रहे हो। ये ऐसे बढ़ते हुए चले जाए। जब कक्षा ज्यादा बैठे तो नीचे कोई इन्हें बढ़ाते हुए चले जा, फिर एक करके घटाते हुए चले जाए। या ऐसा तो खूब लंबे बैठे। मैंने खाली कहाँ तक लिया? 6 तक लिया ओनली। ऐसा नहीं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3 ये ऐसा आते हो। रुकिए ये तो ऐसा नहीं। हम ये देखें 8 में कितने रहे क्या? यू 6 तक लिए तुमने। हाँ 6 तक लिए मैंने। सही है। पूरा दिन ना पी के में भी घटाई SPDF के में घटाई डी के में पहले 6 रखो, मतलब मिनिमम आपको बताया एवरेज के हिसाब से। यदि कक्षा ज्यादा बैठ रही है और इन्हें यहाँ नीचे बढ़ा दो और फिर इन्हें यही के हिसाब से करते हुए जाओ। इन्हें 1 घंटा पूरा पाए हो तो परी को सन ना परी तो अपवाह को निम्न लिख दोगे भैया आराम से जावे। कैसे अब यहाँ लिखोगे इलेक्ट्रॉन विन्यास पहले 1s2 फिर के बाद 2s2 फिर के बाद 2p6 फिर के बाद 3s2 फिर के बाद यहाँ से चल के यहाँ से फिर शुरू से यहाँ से फिर यहाँ से 3s2 आ गया 3s2 का यहाँ फिर के बाद 3p6 फिर के बाद 4s2 फिर के बाद 4s2 यहाँ आ गया फिर के बाद 3d10 ऐसे चले हैं ये इलेक्ट्रॉन विन्यास। अब देखो 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10 और सॉरी 2 2 4 2 6 और ना सॉरी 4 और 6 10 और 2 12 12 पे क्या है? मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम को इलेक्ट्रॉन विन्यास यही बैठे वो। अब वरना बातें करके देखिए कहते के एलिमेंट तुम ऐसे तो करो
KLMN 2 8 2 8 18 32 मैग्नीशियम 12 को पन्नो तो पहले 12 मैग्नीशियम 2 8 2 2 8 2 तो अब यहाँ SPDF में तोड़े 1s2 फिर उसके बाद 2s2 के बचे यहाँ 6 तो फिर s के बाद क्या आ जाएगा p तो 2p 6 फिर उसके बाद क्या आ जाओगे 3 फिर शुरू से देखो s2 देखो यही कंडीशन बैठ रही होगी सब यहाँ तक यही सब बैठ रहे होंगे बाकी लिखने का तरीका थोड़ा आगे पीछे जाओ 1s2 1s2 2s2 2s2 2p6 2p6 3s2 3s2 ऐसे ना आई अब जाते ही क्या क्वांटम संख्या यूं लिखेंगे बहुत आसान है बताओ जय दूसरा से 6 और बाकी 10 के बाद 17 14 कैसे कैसे ऊपर उसके को देखो 6 के सही 10 के सही 2 पे दें 6 मतलब 6 पहले में 2 फिर दूसरे S P D F यहाँ में 2 6 10 14 तो इलेक्ट्रॉन होंगे अधिकतम S में कितने 2 2 2 2 2 2 P में कितने होंगे 6 6 6 6 6 D में 10 10 10 10 F में 14 14 14 ऐसा ना जब यहाँ बनाओगे 6 लिखो सीधे 1s2 2s2 3s2 6 तक फिर एक कम करके फिर यहीं से स्टार्ट करो यहाँ से कम करके एक स्टार्ट करो यहाँ कम करो ऐसा ना ही कुछ और जब तुम क्वांटम संख्या निकालोगे याद निकालनी है याते ना कि याते भाई ये तो याद छोटे तत्व के नहीं आते यहाँ तक सेम बैठ गए लेकिन बड़ो तत्व देखो ना यहाँ तक तो कोई आगे पीछे बैठे बाकी यही बैठे हैं सब ठीक है बहुत गर्मी है कुछ समझ में आया विश्राम विश्राम चालक कर दे चालक जब एक लगाते पढ़ोगे ना एक लगाते ये तो मैंने ऊपर ओवरव्यू बताया मतलब तुम्हें कुछ ऐसा भी होगा केमिस्ट्री में